हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में अनबैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज का एक सिंपल सा प्रॉब्लम जहां पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैंने ये वाली प्रॉब्लम एक दूसरे तरीके से भी आपको सॉल्व करा रखी है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन में कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब कुछ मिनटों में या कुछ सेकंडों में कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वहां पे जब मैंने यहाँ पे जब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली थी तो आर ए बी यहाँ पे जो हमें निकालना है कितना आया था, 2.09 ओम के आसपास आया था। इस वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाकर के सीख सकते हैं कैसे चुटकियों में इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पस क्या है कि आपको कई सारे मेथड से चीजों को बताया जाए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक्स अच्छा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपकी थिंकिंग थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है जब मैंने अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो दूसरा तरीका है कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके, क्योंकि यहाँ पे दो डेल्टा दिख रहे हैं, एक डेल्टा ये दिख रहा है और एक डेल्टा ये दिख रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। वैसे मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा, आप यहाँ भी डायरेक्ट सीख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो आपको डेल्टा दिख रहा है इस डेल्टा को क्या कर लेंगे, स्टार में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन लगा करके। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर एक स्टार बना लेंगे। तो स्टार कैसे बनाते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक। तो ये जो डेल्टा आपको दिख रहा था, डेल्टा को हमने क्या कर लिया, स्टार के फॉर्म में लिख दिया है। स्टार आपको ब्लू कलर से दिख रहा है और डेल्टा जो आपको रेड कलर से दिख रहा है। डेल्टा एक्चुअल में दिया था, हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया। लेकिन जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी रेजिस्टेंस की, ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2 और ये मान लेते हैं R3, ठीक। क्योंकि ये वैल्यू इनसे अलग होंगी, इन्हीं वैल्यू को हमें निकालना है। वो कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले की सहायता से। कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें R1 निकालना है तो R1 इस नोड से निकला ना यहाँ पे, तो इससे ये दो डेल्टा की दो ब्रांचें कौन सी निकली, ये वाली निकली है। तो सबसे पहले हम लोग R1 देखो कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। R1 निकालने के लिए बहुत ईजी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुणे 5, ठीक। और नीचे क्या करेंगे, डेल्टा के जितने भी इनको ऐड कर देंगे। तो 1 3 5, 1 + 3 + 5, ये आ गई आपकी स्टार में वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 5/5 3 8 1 9। बहुत सिंपल है। ऐसे आप अगर R2 निकालेंगे तो R2 कैसे निकालेंगे, देखो R2 ये है ना, और इससे कौन सी दो डेल्टा के ब्रांचें निकली हैं, ये और ये वाली। देखो यहाँ से R2 निकला और यहीं से डेल्टा की दो ब्रांचें निकली हैं, ठीक। तो R2 लिखना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, सिंपल है। तो 3 गुणे 1 और नीचे तो क्या करेगा, एडिशन रहेगा, नीचे वही सेम चीज रहेगी। 1 3 5 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/5 3 8 1 9, ये आ जाएगा 1/3 ओम, ठीक। ऐसे हम लोग R3 निकाल लेंगे। R3 कहाँ है, ये वाला है, ये किससे मिलकर बना, इससे, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 5 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 1 + 3 + 5 तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 9। इसको 3 से काट सकते हैं, तो 3 × 25 15 और 3 × 3 = 9। तो ये हमारे क्या आ गए, स्टार की वैल्यू, ये हमारी क्या आ गई, स्टार, ठीक। स्टार में R1 R2 R3 की वैल्यू कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा को हटा देंगे, क्योंकि डेल्टा का काम खत्म हो गया। हमने डेल्टा क्या कर लिया, स्टार में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क वही सेम रहेगा, बट डेल्टा को हटा करके स्टार में हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक। आपको भी ये दिख जाएगा ये, ठीक। तो यहां पे हम लोग वैल्यू भी लिख लेते हैं। R1 कितना आया था, 5/9। R2 कितना आया था, 1/3 और R3 कितना आया था, 5/3, ठीक। जैसे आपने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया तो सिंपल आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख गया कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि करंट क्या दोनों में सेम है भाई। ये वाली ब्रांच सेम है करंट, और इसमें भी करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। अब सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को हमें ऐड करना सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। तो R1 कितना है, 5/9, R2 कितना है 2, तो यहां पर जाएगा 9 दूना 18 5 23 23/9। तो यहां से हमारा R इक्विवेलेंट आ गया, लेकिन किसका आया, ऊपर वाले का, ठीक है। ऐसे हम लोग नीचे वाले का R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इसका। तो ये इसको भी सिंपल हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/3 + 4, तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 5 17/3, ठीक। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट नीचे वाले का आ गया। अब क्या करेंगे, इस नेटवर्क को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये हो गया। और यहाँ पे 2 की जगह क्या लगा देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे, और यहाँ पे भी 2 की जगह क्या लगा देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ के एक सिंगल वैल्यू निकाल ली, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है, 23/9 और इसकी वैल्यू कितनी है, 17/3, और ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा क्या ए पॉइंट है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 1/3।
3। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, आपको दिख रहा होगा। पैरेलल में कैसे निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो R1 कितना है 23/9, R2 कितना है 17/3, फिर डिवाइड कर देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे तो 23/9 प्लस 17/3। ठीक, इसको सिंपल मैथ लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 23 × 17/9 त्रिक 27, फिर यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा 23 और 3 त्रिक 9 और 17 3 51। एक सिंपल मैथ के रूल्स लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसको आगे लिख लेते हैं, तो 23 × 17 और यहाँ पे 5 1 3 1 4 और 5 2 7 और इसको 3 जो है 3 यहीं पे क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो हमारा आ गया 23 × 17 डिवाइडेड बाई 74/3। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों को रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे बना लेता हूँ भाई, ये तो एक लगा ही है, इसके साथ क्या होगा एक और लग जाएगा इन दोनों का, और इसकी वैल्यू कितनी है 23 × 17 डिवाइडेड बाई 74/3। ठीक, और ये वैल्यू कितनी है 1/3। ये हमारा ए है और ये बी है। जैसे आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए, और हम इसको आप आसानी से सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा आर ए बी, तो आर ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 कितना है 1/3 और ये 23 × 17 डिवाइडेड बाई 74/3। इसको थोड़ा सा हम लोग पॉइंट में सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि जो आंसर हमने पहले निकाला था उससे ये वही आ रहा है कि नहीं, इसको मैच करा लेते हैं। तो 17 3 51 के 1, 17 दूना 34 और 34 5 39, 4 3 12 और 4 7 21, 2 22। ठीक है, यहाँ पे जब 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.333, और जब 391 को 222 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके लिख लेते हैं 391। तो एक बार जाएगा ये तो 222, यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6 और 1, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, और ये फिर जाएगा 2 7 14 और 2 8 16, तो ये 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे 1.7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 7 दूना 14 1 15। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है, पॉइंट में लगभग निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट तक और निकाल लेते हैं, जिससे कि वो आंसर हम लोग मैच करा पाए। यहाँ पे 6 हो गया, और 8 में से 5 गया 4 हो गया, और यहाँ पे 146, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर ये कितनी बार जाएगा 2 7 14, तो 7 बार तो नहीं जाएगा 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 1.76, फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 6 3 9 7 3 10 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमारा फाइनल का आंसर आ जाएगा 2.093। और हमने जो निकाला भी था इससे पहले, जो मैंने प्रॉब्लम आपके लिए अपलोड कर रखी, जहां पे मैंने इस इतना सारा कैलकुलेशन ना करके एक लाइन में आंसर लिखा था, वो एक लाइन में जो आंसर आ रहा था वो कितना था 2.09 ओम, और जब हमने डेल्टा स्टार कन्वर्जन लगाया तब भी हमारा फाइनल आंसर क्या रहा 2.09 ओम। तो देखा आपने कि दोनों मेथड हमें आनी चाहिए, लेकिन एग्जाम के समय कौन सा मेथड कब काम आ जाए तो वो आपको उसी समय यूजफुल रहेगा। क्योंकि पहला वाला मेथड क्या है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, उसमें चीजें तुम्हें याद करनी है, अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो फाइनल आंसर क्या देगा, गलत देगा। लेकिन ये क्या है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो हम लोग कई और जगह भी अप्लाई करते हैं। जब कई और जगह अप्लाई करते हैं तो क्या है, इसकी प्रैक्टिस रहती है और वहां पे चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन वहां अगर वो चीजें याद रहती है तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, और आप एक लाइन में 1 मिनट के अंदर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते थे। अगर इस मेथड से जाएंगे तो आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन करना है, डेल्टा स्टार में और सीरीज पैरेलल सॉल्व करना है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और इससे पहले की प्रॉब्लम जो मैंने बताई थी उन दोनों में आप तुलना करके एक बेस्ट मेथड जो आपके कंपटीशन के लिए उपयोगी रहेगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।